नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भौतिक सत्यापन 2022-23 के बारे में। जी हाँ साथियों, सबसे पहले आप सभी के लिए बड़ी खबर ये है कि निरीक्षण दल का गठन हो चुका है, जिसको आप अपने पोर्टल पे ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि आपके लिए कौन से दल का गठन हुआ है, कहाँ से दल आएगा और उनका क्या नाम है। तो साथियों, आप सभी को सबसे पहले गूगल पे जाना है, अपना RT पोर्टल की वेबसाइट है उसमें डालना है कि RT पोर्टल, वहाँ से जो हमारा RT पोर्टल है वहाँ पे जैसे कि हम हर साल चेक करते आए हैं वही सिस्टम है। साथियों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे निरीक्षण दल प्रतिवेदन का गठन आप किस प्रकार से देखोगे। साथियों, जो भौतिक सत्यापन होने वाले हैं उनमें आपको किस प्रकार की समस्याएं आने वाली है, उनका आप किस प्रकार से समाधान करोगे और आपको किन किन प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, गूगल पे RT पोर्टल डालना है। जैसे आप RT पोर्टल डालोगे तो आपको उस फर्स्ट लिंक को खोल लेना है। यहाँ पे आपको सामने इस प्रकार का एक नया इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको भौतिक सत्यापन हेतु निरीक्षण दल है, इस पर आपको क्लिक करना है। साथियों, यहाँ पे देखिए साथियों, ऊपर लिखा हुआ है 2022-23, उसका सदस्यों के नाम, पद, प्रतिस्थापन है। आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ब्लॉक सेलेक्ट करना है, जो भी आपका ब्लॉक है। साथियों, अगर किसी का ब्लॉक नया सेलेक्ट हुआ है तो उसमें हो सकता है कि आपकी स्कूल आप फाइंड आउट नहीं कर पाओ। जैसा कि हमारा कुछ ब्लॉक था, ये नया अभी घोषित हुआ है, लेकिन जोमनेर ब्लॉक के नाम से इसमें कुछ नहीं आ रहा है। तो जो आपका पुराना जो ब्लॉक है उस नाम से आपको सेलेक्ट करना है यहाँ ऑप्शन। जैसे आप वो सेलेक्ट करोगे तो सामने आपके पूरे स्कूल से, जो आपके ब्लॉक की पूरी स्कूल से उनकी डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। देखिए साथियों, जैसा कि हम इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं और जैसे हम सबमिट करेंगे पुराने ब्लॉग से तो सारा डाटा आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी जो स्कूल है उसका नाम देख के आप पता लगा सकते हो कि अध्यक्ष कौन है और जो दूसरा व्यक्ति है उसका क्या नाम है, जो सदस्य रहेगा वो कहाँ से आ रहा है। जी हाँ साथियों, यहाँ पे आप अगर आप अपने लैपटॉप पर कार्य कर रहे हो तो Ctrl+F दबा के आप यहाँ से अपने स्कूल का नाम डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, यानी सर्च कर सकते हो। जैसा कि हमारे स्कूल का नाम इसमें आ रहा है और जो सत्यापन दल है उसके बारे में पूरी डिटेल इसमें दे रखी है कि कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहे हैं, उनका क्या नाम है और कौन सी स्कूल से आ रहे हैं, उसकी डिटेल इसके अंदर साथियों दे रखी है। और ये भी दे रखा है कि उनका पद क्या है, लेक्चरर है या फिर प्रिंसिपल है, जो भी है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पर ब्लॉक की जो भी सारी स्कूल से उनकी लिस्ट आ रही है साथियों, तो आप इस प्रकार से यहाँ पे चेक कर सकते हो आसानी से। हर ब्लॉक की यहाँ पे लिस्ट अपलोड कर दी गई है, जो कि ये कार्य साथियों 5 नवंबर तक पूरा होना था, लेकिन अभी भी दीपावली की छुट्टियों के अंदर इस कार्य को पूरा कर दिया गया। साथियों, अब हम बात करने वाले हैं जो आपका सत्यापन दल है वो किन किन बातों का आपको वहाँ पे ध्यान रखना है जब आएगा। तो साथियों, 21 नवंबर तक सभी स्कूलों की जो जाँच है वो पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद में फिर अपन को जो अपने भौतिक सत्यापन जो रिपोर्ट है उसकी प्रविष्टि करनी होगी। लेकिन उससे पहले आपको क्या क्या कार्य करने हैं साथियों, 5 नवंबर के बाद में आपके दल कभी भी आ सकता है जांच के लिए। तो सबसे पहले साथियों आपको क्या करना है, पहला पॉइंट हमारा ये है कि RT पोर्टल पर समस्त विद्यार्थियों का विवरण अपलोड कर ले। आपके पास जितने भी एडमिशन आए हैं 2022-23 के, अगर आपने अभी तक भी एंट्री नहीं की है तो आप कर ले, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगी, आपके रजिस्टर में डाटा भिन्न हो जाए और पोर्टल का डाटा अलग हो जाए। क्योंकि रिपोर्ट के अंदर सभी जो विद्यार्थी है उनका नाम आएगा, तो हो सकता है कि आप किसी बच्चे का पोर्टल पे नाम नहीं चढ़ा हो तो और रजिस्टर में उसका नाम आप चढ़ा दो, तो वो पोर्टल की लिस्ट से और रजिस्टर की लिस्ट से नाम डिफरेंस हो सकता है। तो आप अपने रजिस्टर को और पोर्टल की जो लिस्ट है उससे आप मैच करवा ले। साथियों, ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आपको जो सत्यापन दल है उस समय आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यानी कि जो जितने भी नाम आपके रजिस्टर में उतने नाम आपके पोर्टल पे होना ज़रूरी है। अगर किसी बच्चे का डाटा एंट्री आपने नहीं की तो आप कर ले, अभी भी डाटा एंट्री हो रही है, आप आसानी से कर सकते हो। दूसरा, आपके पास में साथियों जो भी मतलब भौतिक सत्यापन का अपनों को जो डाटा अपलोड करना है उसके बाद में आपको प्रिंट लेना है भौतिक सत्यापन का, इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। अब साथियों, ये कार्य करने के बाद में आप सभी को क्या करना, मान्यता दस्तावेज अपने जो भी है आप उनकी एक प्रतिलिपि अपने पास में रखें और जैसे भौतिक सत्यापन दल द्वारा डिमांड की जाती है तो आप उनको उपलब्ध करवा देवे। तीसरा जो हमारा है डॉक्यूमेंट,
इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर साथियों तीसरा छात्र उपस्थिति रजिस्टर वर्तमान सत्र के हमें चाहिए, जिनके अंदर आपके अपनी परसेंट एब्सेंट यानी कि उनका टोटलिंग करवा के आप अपना कंप्लीट रखें। चौथा जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है वो है एसआर रजिस्टर। इसमें सभी बच्चों की एंट्री आवश्यक है। जो 2022-23 में जितने भी बच्चों ने अपने प्रवेश दिया साथियों उनकी एसआर रिकॉर्ड के अंदर उनको एंट्री करनी है। पांचवा जो है केस बुक हमें चाहिए। केस बुक के अंदर जो है हमारा जो भी आप भरते आए होगी, जो आरटी का पैसा आया है उसकी डिटेल्स देनी है। जो भी आपने खर्चा किया है उस खर्चे की डिटेल्स हम के अंदर हमें इसके ऊपर इनके चढ़ानी है। तो साथ ही अपने सीए से या अगर आप खुद भरते हैं तो इसको आप कंप्लीट कर लेवे और डाटा सही प्रकार से मैच करवा ले। केस का किसी प्रकार का कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। बैंक पासबुक है, आरटी की जो पेमेंट इस साल का 2022-23 का जो पेमेंट आया है उसकी एंट्री उसके अंदर होनी चाहिए। साथियों जो 2022-23 की जो किस्त 2021-22 की जो किस्त आई है, दोनों किस्तों की अगर आपके पास दोनों आ चुकी है तो दोनों किस्तों की एंट्री केस बुक के अंदर भी होनी चाहिए और आपकी जो पासबुक है उसकी एंट्री करवा के उसमें केस बुक में आप एंट्री करवा लेवे, ताकि उसमें विवरण जो पैसा आया है वो अगर आपने खर्च किया है तो उसका विवरण आप उसके अंदर अपलोड कर देवे और उसको रिमार्क करवा ले कि ये चेक कर ली गई है। वाउचर पंजिका जो भी आपके पास वाउचर्स है उनके कोई फाइल बना के उस फाइल के अंदर सभी वाउचर्स लगा ले हुए और उसको सुरक्षित रख ले हुए लगा कर। और साथियों जो भी अगर आपके पास कोई बिल वगैरह नहीं है तो आप दुकानदार से डिमांड करके बिल वगैरह ले लेवे और इस वाउचर पंजिका को आप पूर्ण रूप से कंप्लीट रखें। आधार कार्ड साथियों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आधार कार्ड का। सभी आरटी के बच्चों के हमें आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर साथियों किसी बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो आप उसके आधार कार्ड नामांकन रसीद जरूर रखें। साथियों ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। तो आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है आपके पास में, ताकि आपके कार्य जो है सरलता से संपन्न हो सके, जो जाँच रिपोर्ट वो सरलता से बन सके। अगर किसी भी बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो साथियों अभी भी आपके पास समय है, आप अभी भी बनवा ले, पेरेंट्स को साथ ले जावे या बच्चे को साथ ले जाके पेरेंट्स को साथ ले जाके आप खुद जाकर ये कार्य पूरा करवावे। पेरेंट्स से आप संपर्क करें, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या तो आप उससे डिस्कस करके आप क्लियर कर लेवे, परंतु इस कार्य को बहुत महत्वपूर्ण आप प्राथमिकता प्रदान करें। साथियों अगला हमारा जो दस्तावेज है आय प्रमाण पत्र। ओबीसी जनरल और एसपीसी के जो स्टूडेंट्स हैं जो आपके पास पूर्व सत्रों से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे से आपका स्कूल जैसे 2010 से चल रहा है, 2015 से चल रहा है, जब से आपके पास बच्चे पढ़ रहे हैं कि जैसे मान लो कि आपने नर्सरी से एडमिशन दे दिया, बच्चा आपके पास अभी 8th क्लास में आ गया, तो उस बच्चे का आपको आय प्रमाण पत्र और बने। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर साल आपको आय प्रमाण पत्र लेना होता है और ये ज़रूरी भी है। तो आपके जो पूर्व के सत्रों से जो बच्चे पढ़ते आ रहे हैं उन सभी के आय प्रमाण पत्र आपको लेना ज़रूरी है। यदि आपके पास ओबीसी जनरल और एसपीसी के जैसे मान लो 90 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो उन सब का आय प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। आप आय जो है 90 से 1,20,000 तक 1,30,000 तक के बीच अप्रोक्सीमेट आप रख सकते हो। पेरेंट्स से आप कॉन्टेक्ट करके इसकी एक आप अलग से फाइल बना ले, उस फाइल पर लिख दे कि आय प्रमाण पत्र सत्र 2022-23। जी हाँ साथियों बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। आधार कार्ड के जैसे ही आय प्रमाण पत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। आय प्रमाण पत्र के बाद में साथियों अध्यापक सैलरी रजिस्टर आपको इसमें कंप्लीट रखना है। स्टाफ जो उपस्थिति रजिस्टर आपका उसको कंप्लीट रखना है। बाय द वे हालांकि डिमांड नहीं की जाएगी, लेकिन अगर फिर भी की जाती तो आप दिखा सकते हो। नॉन आरटी स्टूडेंट्स के जो एडमिशन फॉर्म है 2022-23 के जितने भी आपने एडमिशन लिए उनकी एक फ़ाइल बना लिए और वो फाइल बना के आप अपने पास सुरक्षित रख ले। उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर रखें, जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड दोनों में से उसकी प्रतिलिपि आप साथ में लगा देवे, ताकि आपको अगर रिकॉर्ड मांगा जाए कि नॉन आरटी स्टूडेंट्स की आप फाइल दीजिए तो आप वो फाइल तुरंत आप दे सको। जी हाँ साथियों अब हम बात करने वाले अगले जो दस्तावेज है आरटी फॉर्म। जी हाँ साथियों आरटी का जो फॉर्म है जैसे कि हमने ऑनलाइन 2022-23 के अंदर फॉर्म भरा था साथियों, वो फॉर्म आपके पास होना चाहिए। उस फॉर्म के अंदर पेरेंट्स के सिग्नेचर वगैरह, रिपोर्टिंग प्रपत्र वगैरह आपको अलग कर लेना है। अलग करने के बाद में आपको यहाँ पे इस फाइल के अंदर एक फाइल है वो फाइल बना के उसमें लगाना है। अब साथियों उस फॉर्म के साथ में आपके पास दस्तावेज क्या क्या होने चाहिए वो देख लीजिए आप। फॉर्म के साथ में साथियों जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए, अगर आधार कार्ड नहीं तो उसकी नामांकन रसीद होना चाहिए। जी हाँ साथियों ये ज़रूरी है। और जो आरटी का जो फॉर्म है वो फॉर्म
उसके अंदर आप आय प्रमाण पत्र जो है साथियों, जो ओबीसी और जनरल और एसबीसी के लिए, वो आप उस फॉर्म के अंदर मैच करवा लेगी। जो फॉर्म में आय भरी गई है क्या वो आय प्रमाण पत्र के अंदर है, यानी कहीं डिफरेंस तो नहीं है। अगर डिफरेंस होने की सिचुएशन में आप सही कर लेवे, और सही करने के बाद में ही साथियों आप उस आय प्रमाण पत्र को आप उस आरटी फॉर्म के साथ में अटैच करें। और साथियों अन्य जो है दस्तावेजों के अंदर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, पिता का आधार कार्ड या फिर मूल निवास हो सकता है। आधार कार्ड या मूल निवास दोनों में से आपको एक दस्तावेज लेना है। एक जो पिता है या फिर बच्चा है उसका जाति प्रमाण पत्र आपको लेना है। जाति प्रमाण पत्र साथियों सभी का लेना आपको, ताकि उससे जाति का कंफर्म हो सके। ओबीसी, एसबीसी, एससी, एसटी जो भी है उनका आपको जाति प्रमाण पत्र लेना। आय प्रमाण पत्र साथियों ओबीसी, जनरल और एसबीसी के लिए लागू होता है, एससी, एसटी के लिए आय प्रमाण पत्र लागू नहीं होता है। इसलिए एससी, एसटी कैटेगरी का आपको आय प्रमाण पत्र ना तो पूर्व के सत्रों के लेने हैं ना इस सत्र का लेना है। जी हाँ साथियों, ये उपरोक्त दस्तावेज जो आपको मैंने बता दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी फाइल तैयार कर लेंगे। साथियों जो दस्तावेज है वो इसके अंदर भी दिखा रखे हैं, जैसा कि मैंने बताया था। जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या नामांकन रसीद, अभिभावक का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी अभिभावक का भी हो सकता है और बच्चे का भी हो सकता है। आय प्रमाण पत्र केवल अभिभावक का चलेगा। अब जांच रिपोर्ट जब आप तैयार करवाओगे उस समय आपको क्या ध्यान रखना है, भौतिक सत्यापन के आप 3 प्रिंट निकाल लिए, अतिरिक्त प्रतिलिपि निकाल लिए, ताकि अगर खराब हो तो आप तुरंत दूसरी ले सके। जांच रिपोर्ट में किसी प्रकार की अशुद्धि है तो उसको गोला लगाकर आप सही कर सकते हो। जांच रिपोर्ट के प्रत्येक पेज पे आपको दोनों जांच अधिकारी के हस्ताक्षर करवाने, इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। प्रत्येक पेज पे हस्ताक्षर होना जरूरी है। और साथ ही आपको 25-75 का रेशियो पता है ही। आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।